आईब्रोज के लिए क्या बेटर है, माइक्रोब्लेडिंग या आईब्रो ट्रांसप्लांट? दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट्स हमें आके ये पूछते हैं कि अगर हमारे आईब्रोज बहुत स्पार्स हैं तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें माइक्रोब्लेडिंग करवानी चाहिए या फिर यहाँ पे हमें आईब्रो ट्रांसप्लांट करवानी चाहिए? चलिए हम इसके बारे में आज बात करते हैं। बहुत सारे टाइम पे पेशेंट्स आते हैं जिनके आईब्रोज बहुत ही, यहाँ के आईब्रोज के बाल बहुत पतले रहते हैं और स्पार्स रहते हैं। ये एक जेनेटिकली हो सकता है कि आईब्रो के बाल बहुत कम हो, या एक नेचुरल प्रोसेस ऑफ एजिंग है जिसकी वजह से धीरे धीरे यहाँ के बाल कम होते चले जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ट्रॉमा वगैरह है जिसकी वजह से यहाँ के आईब्रो के हेयर कट गई हैं और निकल गई हैं और वहाँ पे स्कारिंग है, तो वहाँ पे बाल नहीं होते हैं। ये रीजंस होते हैं कि पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि हमें आईब्रो में बाल चाहिए। तो अगर जेनेटिकली ये प्रॉब्लम है कि हमारे बाल आईब्रो के स्पार्स हैं, तो वी वुड प्रेफर द पेशेंट टू हैव ए आईब्रो ट्रांसप्लांट। क्या होती है आईब्रो ट्रांसप्लांट? इसमें हेयर ट्रांसप्लांट के जैसे हम फॉलिकुलर यूनिट्स, छोटे छोटे और पतले पतले बाल इस एरिया से निकालते हैं जो कि बहुत ही पतले होते हैं, और उन्हें हम एक पर्टिकुलर एंगल में जो नेचुरल दिखे उस एंगल में हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये एक FUE टेक्निक है जहाँ पे हम बाल एक जगह से लेके रेसिपिएंट एरिया में डालते हैं। इट टेक्स अबाउट 6 मंथ्स फॉर टाइम। 6 महीने तक लग सकती है पूरी की पूरी ग्रोथ आने के लिए। ये बहुत ही नेचुरल दिखती है अगर एक एक्सपीरियंस सर्जन करता है तो, और ये एक परमानेंट सोल्यूशन है। माइक्रो ब्लेडिंग एक नॉन सर्जिकल टेक्निक है जिसमें कि ब्लेड से हम इंक को आईब्रो के ऊपर मार्क कर देते हैं। ये बहुत टाइम पे बहुत ही अननेचुरल दिखता है, एक पेंसिल जैसे दिखता है। दूसरा प्रॉब्लम इसका ये है कि ये इंक बहुत जल्दी फेड होता चला जाता है। तो ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है और आपको ये बार बार करवाते रहना पड़ता है। सो ये कंपैरिजन है आईब्रो माइक्रोब्लेडिंग और आईब्रो पिगमेंटेशन के लिए। चलिए बात करते हैं कितना टाइम लगता है। माइक्रोब्लेडिंग करने के लिए कम से कम घंटा से 1.5 घंटा लगता है, और इसको कम से कम 3 से 4 हफ्ते के बाद वापस रिपीट करना पड़ता है। एक टचअप सेशन एवरी 6 मंथ्स टू 1 ईयर इसको लगता है, बिकॉज जैसे मैंने बताया इसकी इंक फेड होती चली जाती है। आईब्रो ट्रांसप्लांट एक टाइम का प्रोसीजर है जिसमें कि हम बाल यहाँ से लेके यहाँ लगाते हैं, और इसके बाद आपको कोई ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है। इन केस अगर आपको और डेंसिटी की ज़रूरत है, आपको चाहिए कि और डेंसिटी बन जाए माइक्रो आई की, तो हम एक और सेशन डेफिनेटली कर सकते हैं। नो, अगर आप कॉस्ट की कंपेयर करें कि ये दोनों कितनी है, अगर आप एक क्यूमुलेटिव कॉस्ट की बात करें, तो क्यूमुलेटिव कॉस्ट ऑफ आईब्रो ट्रांसप्लांट एंड माइक्रोब्लेडिंग जो कि मल्टीपल सेशंस आपको करना पड़े, तो ये बराबर मोटा मोटा एक जैसे आ जाती है। तो दोस्तों, ये है डिफरेंस माइक्रो ब्लेडिंग और माइक्रो आईब्रो ट्रांसप्लांट के लिए। अगर आपको माइक्रो ब्लेडिंग या आईब्रो ट्रांसप्लांट के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी है तो डेफिनेटली आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको फेशियल कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स और फेशियल कॉस्मेटिक सर्जरीज के बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी है तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।